जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ये स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? अभी तक आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, लगता है आप लोग सो रहे हैं। दो चार बच्चों ने जस्ट रिस्पांस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? हमारी कल भी क्लास हुई थी प्रोडक्ट हंटिंग पर, लेकिन आज हमारी क्लास किस पर है? मैंने कल आपको बताया था। आज हमारी क्लास क्या टॉपिक है, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल। कीपा का यूज, आज नेट भी काफ़ी स्लो है, थोड़ा वेदर है तो बहुत प्यारा। लेकिन जब वेदर बहुत प्यारा होता है ना, तब हम पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं, उनका नेट बहुत ही गंदा हो जाता है। एम आई राइट डियर स्टूडेंट? जितना अच्छा मौसम हो उतना नेट बुरा हो जाता है, चाहे कितना ही अच्छा नेट क्यों ना लगे हो। इवन के मेरे दो दो नेट लगे हुए हैं, पीटीसीएल भी और सेकंड नया टेल भी। लेकिन जब भी वेदर का थोड़ा सा इशू बनता है, तभी ये इशू हो जाता है। क्या मैं ठीक है? चले, हमें तो क्लास लेनी है ना, हम तो स्टार्ट करते हैं अपनी। मैं नेट को चेंज कर रहा हूँ, लगता है ये नया टेल नहीं चल रहा, मैं पीटीसीएल को ट्राई करता हूँ। ये बात तो बिल्कुल एक स्टूडेंट ने ठीक की है कि सर पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ठीक है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं ठीक। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, पाकिस्तान ही नहीं ठीक, कुछ भी नहीं ठीक। लेकिन फिर भी हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान, दिलो जान से प्यार है पाकिस्तान से और करते रहेंगे, क्योंकि दिस इज आवर मदरलैंड। और आपको पता है ना फिर मदरलैंड से कितना प्यार होता है। एम आई राइट ये स्टूडेंट? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, असल में जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट है ना, उन्होंने पकड़ के पाकिस्तान का थोड़ा सा क्या कर दिया है, नशर नशर कर दिया है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा बाकी मुल्क था हमारा, ये करने की बुनियाद पर बना हुआ है, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन एनीवे, हमने हिम्मत नहीं हारनी। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने कुछ ऐसा करना है। ये तो नहीं कर सकेंगे कि हम मुल्क को बदल दें, लेकिन अपने राइट्स वगैरह को लेने के लिए हमने इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करनी है। ऐसा उतना एनीवे, हमने कोई सियासत की बात नहीं करनी। हमारा काम यहाँ पे जस्ट ये है कि हमने यहाँ पे लेक्चर देने हैं और देने हैं और अपने वर्किंग करनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, आज हम चलते हैं जी। आज हमने क्या सीखना है अपना, कि कीपा का यूज क्या होता है। क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है?
माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, इस टाइम ना मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है। रैंडम एक प्रोडक्ट ली हुई है ये, बल्कि इस प्रोडक्ट को मैंने खुद सेल आउट किया हुआ है। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मैंने खुद सेल आउट किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे। ये ऑटोमोटिव कैटेगरी है, तो ये न्यू सेलर कोई भी इसको सेल आउट नहीं कर सकता। जो ऑटोमोटिव कैटेगरी होती है ये गेटेड होती है, लेकिन जिसका अकाउंट थोड़ा पुराना हो, उसने सेल्स ली हो ऑलरेडी, वो ऑटोमोटिव की प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकता है। और इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन इसका अप्रूवल काफ़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं ऑटोमोटिव में ना। अब ये एक ब्रांड है जी, ये जो मोटर क्राफ्ट है ना, काफ़ी बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिस्टिंग करेंगे ना ब्रांड के अप्रूवल के बगैर, तो अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांग सकेगा, आपका अकाउंट डीएक्टिव हो सकेगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अच्छा, इसके ऊपर क्या लगी हुई है जी? मेरी एक्सटेंशन, ये देख रहे हैं आप लोग, कीपा की एक्सटेंशन लगी हुई है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली जब आपका कीपा चल रहा होता है ना, ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली रन करने लग जाती है। मतलब कि जो एक्सटेंशन यहाँ पिक्चर के नीचे शो हो रही होती है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सटेंशन लगी हुई बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेब, जो कीपा की वेब होती है, ठीक है। ये होती है कीपा की वेब, और ये होती है कीपा की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमेशा यहाँ पे शो होती है, जो ये ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्लियर हो गया ना, कीपा वेब और कीपा एक्सटेंशन क्या है? मुझे जस्ट एक सेकंड दे दें। अ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये समझ आ गई एक्सटेंशन और वेब किसे बोलते हैं? वेब हम इसे बोलते हैं। आज हम कवर करेंगे अपनी एक्सटेंशन को देखना, कीपा के स्टैट्स वगैरह देखना, और ये हम कवर करेंगे क्या? ये होती है जी क्या? हमारी वेब। इसको हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलें जी, चलते हैं। आज हम देखते हैं कीपा को, कि इसकी एक्सटेंशन को किस तरह हमने देखना होता है। ये चार्ट नजर आ रहे हैं जी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये चार्ट नजर आ रहे हैं। इन चार्ट को, इनको हम ग्राफ वगैरह भी कहते हैं, इनको हम चार्ट भी कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं। इसके थ्रू हमने क्या करना होता है? प्रिडिक्शन करनी होती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन चेक करना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? माय डियर स्टूडेंट, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही ना, उनका फिर शायद नेट का इशू है, ओवरऑल ही पाकिस्तान का इशू है, ठीक है, तो इस वजह से। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, हमने, अच्छा कीपा किस तरह बाय करना है? कीपा आप लोगों को असद का नंबर मैं शेयर करता हूँ। आप सबसे पहले बल्कि ऐसे करें, नंबर ही लिख लें आप सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नंबर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ये असद का नंबर है। आप लोगों ने आज इसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, आज नहीं तो कल आप लोगों ने ये लाजमी बाय करना है। ये सब इसका नंबर लिख लें जी, असद का। ये ऑथेंटिक बंदा है। अगर आप मेरा नाम नहीं लेंगे ना, तो आपको ये 1500 का देगा कीपा। अगर आप मेरा नाम लेंगे ना, तो आपको ये 1200 में कीपा देगा। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, एक मंथ के लिए आपको ये कीपा मिलेगा। एक दफा आपने लाजमी बाय करना है, बाद में आप बाय करें या ना करें वो आप पे डिपेंड है। लेकिन बाय करने का मतलब क्या है? कि आप लोगों को इसका यूज करना आ जाएगा, इस्तेमाल करना आ जाएगा। आपको कल को क्लाइंट मिलता है, उसके साथ काम करना है, आपको कीपा चलाना आता हो, ठीक है। और क्लाइंट को अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स बेचनी है, आपके पास कीपा के स्टैट्स होने चाहिए, जिसका स्क्रीनशॉट लेना मैं सिखाऊंगा, कौन कौन से स्टैट्स शेयर करते हैं, वो आपको यूज करना आने हो, ठीक है। तो इस तरह से ना, ये सारा यूज होता है कीपा का। इस, ये आपको लगा के भी कीपा देगा, यूज करना आपको, इवन के मैं भी बताऊंगा, ये भी आपको डिटेल में, ये आपको एनीडेक्स पे लेगा। एनीडेक्स क्या होता है? एनीडेक्स आपको गूगल से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे आप आएंगे, ठीक है। एनीडेक्स ना एक एक
ऐप होती है, डाउनलोड करनी होती है। आप लोगों ने एनीडेक्स लिखना है जी, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने एनीडेक्स डाउनलोड करना है। एनिडेक्स का क्या मतलब होता है कि आपका लैपटॉप अगले के पास शो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों का जो लैपटॉप है वो अगला यूज कर सकेगा, और वो असद उसको लगाएगा, एनिडेक्स पे जाके कीपा को लगाएगा, ठीक है। अब ये जी है एनिडेक्स को क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड करना है। ये देखें जी, ये एनिडेक्स है, इसको आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड नाउ कर लेना है। डाउनलोड नाउ करके ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके आ जाएगा कहाँ पे, भाई डेस्कटॉप पे इस तरह। इसको आप ओपन करेंगे, जब आपको असद कहेगा कि जी पेमेंट आ गई है, आप अपना एनिडेक्स कोड दें। जो ये कोड होगा ना, ये आपने फिर शेयर करना है किसको, असद को। फिर कोई आपका वो डाटा नहीं चोरी करेगा, कोई आपकी पिक्चर, कोई वीडियो या कुछ ऐसी चीज है वो असद चोरी नहीं करेगा, ना ही उसके पास कोई परमानेंटली एक्सेस जाएगी। जब आप काम हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब है असद से एक्सेस रिमूव हो गया, असद उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएगा, इवन कि मैं या कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट। ये नंबर दोबारा से नोट कर लें, ठीक है, 0341, ठीक है, 9246 122, असद का नाम है। इससे कीपा आप बाय लोग करेंगे। अच्छा, ये होता है जी कीपा का चार्ट। आप यहाँ पे जब ऑटोमेटिकली कीपा चल रहा होगा ना, तो असद आपको ये भी बताएगा कि ये वीपीएन भी आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। ये कौन सा वीपीएन है, ये होता है जी ब्राउजिक वीपीएन। ब्राउजिक वीपीएन, ठीक है। ये ब्राउजिक वीपीएन है, BROWSCC, ब्राउजिक वीपीएन। ये फ्री वीपीएन है, ये आप लोगों ने ऐड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ये देखें ब्राउजिक वीपीएन, ठीक है, फ्री वीपीएन। सेम लाइक पुरानी एक्सटेंशन की तरह आप लोगों ने इसको ये देखिए मेरा ऑन है ना, ये पाकिस्तानी आईपी पे थोड़ा इशू करते, इस वजह से मैंने ये वीपीएन ऑन करके कीपा को चला रहा हूँ। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ आ गई? जो दो दो तीन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। एक, आप लोगों ने असद से कांटेक्ट करना है, कीपा बाय करना है। दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है, एनिडेक्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तीसरा, आप लोगों ने ये वाला जो फ्री वीपीएन है, ब्राउजिंग वीपीएन, ये वाला इसका साइन है, इसको ऐड करके यहाँ पे पिन कर लेना है। इज दैट क्लियर? वीपीएन से क्या होता है, वीपीएन आपको एक तो सोर्सिंग में काम आएगा, जब हमने सोर्सिंग की तरफ जाना है। दूसरा, आप लोगों ने जो कीपा यूज करना है, ये वीपीएन लगा के यूज करना है। समझ आ गई? चलें जी, अब हम चलते हैं कीपा के यूज की तरफ। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, जस्ट समझेगा। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, जो एक ये पहला ग्राफ है ना, ये चार्ट सा बना हुआ है, ये आप लोगों को बताता है सेल्स रैंक, बताता है बाय बॉक्स, बताता है न्यू प्राइस, बताता है आपको थर्ड न्यू पार्टी, थर्ड एफबीए बताता है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम बताता है। ये वाला ऊपर वाला क्या चार्ट, जिसको हम ग्राफ भी कह सकते हैं। नीचे वाला जो आपको ग्राफ है, ये आपको बताता है रेटिंग्स, प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स बताता है, रेटिंग कौन सी, जो कि हमारे स्टार वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद रिव्यू काउंट बताता है, जो हमारी फीडबैक्स होती है। फिर बताता है न्यू ऑफर काउंट, जिसको हम कहते हैं हमारे सेलर्स वगैरह। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से सेलर ऐसे इसके गिर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम चेक करते हैं इसको बारी बारी। ये इस पे, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, सारे गायब हो गए हैं। ये देखें चार्ट बिल्कुल खाली हो गए। ये कैसे खाली हुए हैं, गायब हुए हैं? ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस पे जो सेल्स रैंक लिखा आ रहा है, इसके आगे मैं ऐसे क्लिक करूंगा ना, ये इस पे ऊपर भी क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, ये वाला देखें, ये सेल्स रैंक का ग्राफ आ गया है। ऐसे ही बाय बॉक्स पे क्लिक करूंगा, बाय बॉक्स का आ जाएगा। इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, गायब हो जाएगा। मैं आपको बारी बारी देखना दिखाता हूँ, ये सेल्स रैंक और ये सारे। अच्छा, ये होता है जी हमारा सेल्स रैंक। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, आप 1 डे का भी देख सकते हैं, एक दिन का। नीचे पे देखेंगे, वीक पे देखेंगे, हफ्ते का आ जाएगा। मंथ पे, एक महीने का आ जाएगा। 3 मंथ, ईयर, ऑल, मतलब कितना टाइम हो चुका है इस प्रोडक्ट को जब से ये अमेजोन पे आई हुई है। इसको 2697, यानी कि 2700 इसको दिन हो चुके हैं अमेजोन पे आए हुए इस प्रोडक्ट को। हमने मोस्टली देखना होगा 3 मंथ का। ठीक हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ सेल्स रैंक। अच्छा, यहाँ से ये डेट वाइज चलता है, मतलब कि ये देख रहे हैं आप लोग, नीचे डेट नजर आ रही है, फ्राइडे जुलाई 14 लिखा हुआ नजर आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, चैट में बताएं। सबसे नीचे दोनों ग्राफ्स के जो चार्ट के नीचे फ्राइडे जुलाई, ठीक है, 14 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हमें डेट वाइज और टाइम वाइज बताएगा, ये हमें ग्राफ कि इस डेट को ये दिन था, और इतने बजे इसका सेल्स रैंक इतना था। ठीक है, अब उसी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, आपको सेल्स रैंक छोटा सा ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 28,611 नजर आ रहा है। चैट में बताएं मुझे, मैं जल्दी जल्दी में आपसे ये बातें पूछूंगा, आप लोगों ने एक्टिव रहना है, समझना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बाय बॉक्स देखना बड़ा, जिसको ये बाय बॉक्स ही देखना आ जाए ना, समझ लें कि वो एक किस्म का आधा वर्चुअल असिस्टेंट बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा ना, ये देखें, अब वो मुझे बता रहा है
कि ट्यूसडे का दिन था, जुलाई 18 थी, 22:18 थे, 22 आई थिंक सो, ये 10 होते हैं, ठीक है, 10 बज के, ठीक है। अब ये 18 मिनट थे और इसका सेल्स रैंक था 30,981। एम आई राइट ये स्टूडेंट? ये हमें बताता है जी कि इसका सेल्स रैंक कितना ड्रॉप हुआ, कितना ऊपर गया, किस टाइम, कितने बजे इसका सेल्स रैंक ऊपर गया, ये देख रहे हैं आप लोग। इवन के यहाँ पे देखें, इस डेट पे देखें अब आप लोग, 15 अगस्त को ट्यूसडे था, ठीक है, 2:52 पे इसका सेल्स रैंक 84,697 पे गया। इज डेट क्लियर? ये बात समझ आ गई? सेल्स रैंक का ग्राफ देखना आ गया? ये देखिए, ऐसे आप जाएंगे ना इस तरफ को, तो ये आपको आज की डेट तक भी दिखाएगा। आज क्या डेट है हमारी? आज डेट है हमारी 9 अक्टूबर। ये देखें, ये यहाँ पे देखें, अब आगे हम इस डेट पे, आगे हम इस डेट पे, 9 अक्टूबर है आज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1:04 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर रात है तो वहां पे दिन होगा, इसलिए ये हमें यूएसए की डिटेल दिखाता है। इज डेट क्लियर? सेल्स रैंक देखना आ गया? ठीक है। अब ये सेल्स रैंक हमारा इतना ज्यादा कोई तो नहीं होना चाहिए जो कि हमारे, अगर हम सारा देखें ना, अब ये एक दफा ऊपर गया कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर के लिए गया था, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया थोड़ी देर के लिए गया था, लेकिन ज्यादातर नीचे ही रहा है, ठीक है, ज्यादातर हमारे क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही रहा है। इसका मतलब है कि सेल्स रैंक ठीक है। इज डेट क्लियर? आगे चलूं? एक्टिव रहे, मुझे एक्टिव चाहिए, आप लोग मुझे एक्टिव चाहिए क्लास के अंदर। चले ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं जी, इस पे क्लिक करते हैं, बाय बॉक्स पे, इस पे क्लिक किया, अब ये हमारे सामने एक और लाइन आ गई बाय बॉक्स की। ये देखिए, अब ये बाय बॉक्स बता रहा है जी कि ये बाय बॉक्स था इस प्राइस पे। नीचे सेलर का पिंक बॉक्स आप लोगों ने देखना है, पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है बाय बॉक्स, ठीक है, इतने बजे मंडे को अक्टूबर 9 को, ठीक है, 3:38 पे। अब उसी पिंक कलर के बॉक्स के अंदर देखें, जो बाय बॉक्स वाला, जहाँ पे प्राइस भी लिखी हुई है 89.49, उसी के अंदर ब्लू कलर का एफबीएम लिखा हुआ है, जिसका सेलर एफबीएम है, उसका नाम है जी डीजल डिस्ट्रक्शन के नाम से है। इसके पास बाय बॉक्स था इतने बजे। ये देखें, अब सेलर इससे थोड़ा सा पीछे देखूं, अब बाय बॉक्स $91 का ये बेच रहा था। एक एफबीए सेलर था जिसका नाम था जीपीएस, संडे को 8 अक्टूबर को 10:37 पे सुबह के इसके पास था। इस डेट क्लियर? मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर दूं, ताकि माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर नजर आ सके। अच्छा, ये देखें जी माय डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये बाय बॉक्स को अगर आपसे पीछे लेके जाएंगे ना, आप लोगों को ये सारे सेलर्स का भी बताएगा। ये देखें, अब 7 तारीख को इवन के इसी सेलर जीपीएस ने $80 की भी ये प्रोडक्ट बेची है। ये देखें, अब ये देखें, 9 तारीख को मंडे को, मतलब आज इसने इवन के $91 की भी प्रोडक्ट बेची है। समझ आ रही है इस चीज की? समझ आ रही है? या अभी तो थोड़ा सा समझ इतनी डिटेल में नहीं आई, लेकिन समझना इसको अच्छी तरह है, आप लोगों को समझ। बाय बॉक्स, ये जो बाय बॉक्स है ना, ये वाला, ये देखें, अभी भी ये देखें किसके पास है? जीपीएस सेलर के पास है। क्या प्राइस लगाई हुई है? $91 इसने लगाई हुई है, मतलब ये सेल ले रहा है। इसके पास स्टॉक कितना है? 21 का स्टॉक है, ठीक है। और ये एफबीए सेलर है, कैसे पता चला? शिप फ्रॉम amazon.com आ रहा है। इज डेट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? इज डेट क्लियर? यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ना, यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये डेट भी बता रहा है मुझे, वेडनेसडे जुलाई 12 को, ठीक है। ये एक सेलर था एफपीएम सीआर ई कॉम इंडस्ट्रीज के नाम से, $45 की ये प्रोडक्ट बेच रहा था एफपीएम। ये देखें, ये एफपीए सेलर था दी फैशनियर मार्ट के नाम से, $48 की बेच रहा था, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोगों ने बाय बॉक्स चेक करना है। अब बाय बॉक्स ये वाला जो पिंक कलर का, ये आप लोगों ने चेक करने की रीजन क्या है, कि क्या इसमें कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है? एक सेलर 90 की बेच रहा है, दूसरा सेलर 80 की बेच रहा है, तीसरा सेलर 75 की बेच रहा है, चौथा सेलर 70 की बेच रहा है। इसका मतलब है इसमें काफी प्राइस फ्लक्चुएशन है, काफी इसकी प्राइस अप्स एंड डाउन क्रिएट कर रही है। अगर एक सेलर 91 की बेच रहा है, दूसरा सेलर 90 की बेच रहा है, तीसरा सेलर 85 की बेच रहा है, मतलब $4 से $5 का डिफरेंस है, तो हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। एम आई राइट? क्या ये समझ आ गई मेरी बात की? माय डियर स्टूडेंट, क्या इस बात की समझ आ गई? बाय बॉक्स देखना आ गया? तो मैं इन दोनों को ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं ये न्यू को जस्ट दे, ये न्यू होती है हमारी प्राइस,
ठीक है। जो ये नीचे न्यू ऑफर काउंट लिखा हुआ है ये होते हैं सेलर्स। ये जो न्यू लिखा हुआ है ना ये होती है हमारी प्राइस कि सेलर ने कितने बजे आके, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग। अब ये इसकी 45 प्राइस चली इस डेट को, ठीक है। फिर ये देखें थोड़ी सी डाउन हुई, $44 होगी, ठीक है। ये देखें 47 होगी, 52 होगी, 63 होगी, मतलब 64 होगी, ठीक है। ये देखिए 52 होगी, ये देखिए 63 होगी। मतलब ये जैसे जैसे सेलर्स आते हैं ना तो वो प्राइस अपनी अपनी सेट करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये समझ आ गया, ये देखना आ गया, ये देख रहे हैं आप लोग। ये देखें, ये जो कोई न्यू सेलर आता है ना तो वो प्राइस लगाता है। इवन कि अब इसकी प्राइस वैसे जो सेल आउट हो रही है $91 पे ये सेल आउट हो रही है अमेजोन पे। ये कोई न्यू सेलर आया होगा उसने ये प्राइस लगा दी होगी 49.98। माय डियर स्टूडेंट, ये समझ आ गई। चले जी अब चलते हैं अपने न्यू थर्ड पार्टी एफपीए की तरफ। ये कौन होते हैं जी? वो सेलर थर्ड पार्टी जो कि होते हैं एफपीए वाले सेलर। ये जो ऑरेंज कलर का आपको चार्ट नजर आ रहा है ना, ये वो नजर आ रहा है आपको जो एफपीए सेलर की प्राइसेस होंगी। ये देख रहे हैं आप लोग, ऑरेंज छोटे से बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो न्यू थर्ड पार्टी एफपीए सेलर 80.38 की प्रोडक्ट ये बेच रहा है। समझ आ गई? ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो कोई न्यू थर्ड पार्टी का मतलब है कोई नया थर्ड पार्टी एक सेलर आया था जो कि एफपीए था, उसने आके ये प्राइस लगाई थी। इज डेट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? क्या ये देखना समझ आ गई? साथ ही मैं आप लोगों को न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम बिल ऑन कर दिया और इसको भी देखना दिखाता हूँ। ये भी सेम लाइव, बाकी को मैं ऑफ करता हूँ। जस्ट ये दोनों थर्ड पार्टी एफपीए और एफपीएम को देखता हूँ। सर जी ये देखने के बाद हमें प्राइस डिफाइन करनी आपने। ये देख रहे हैं आप लोग, अब ये साथ आपको जो ब्लू कलर का चार्ट दिखा रहा है ना न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम का 68.98 की, ये बता रहा है कि एक न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम सेलर आया था उसने ये प्राइस लगाई थी, ठीक है। पहला चार्ट देखना नजर आ गया आप सारों को? अगर मैं ओपन कर दूं तो ये जो नीचे यूज्ड वाले, यूज्ड वेरी गुड वेयर हाउस, इनको नहीं आप लोगों ने देखा। जस्ट आप लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो पहले, इंपॉर्टेंट यही है, 5 है। इज डेट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? पहला चार्ट देखना आ गया, मैं चलूँ नेक्स्ट दूसरे चार्ट की तरफ। ये देखें, अब जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे ये सारी डिटेल दिखा रहा है। मुझे सेल्स रैंक दिखा रहा है 22,000 की, स्टेट को दिखा रहा है 4 सितंबर को। नीचे देखे, नीचे सबसे देखे मंडे 4 सितंबर को मुझे इसने दिखाया सेल्स रैंक 22,725 था। फैशन ईयर इस डेट को एक सेलर था एफपीए, उसने 64 की ये बेची, ठीक है। अच्छा अब एक न्यू थर्ड पार्टी एफपीए, ठीक है, आया, उसने 64 प्राइस लगाई हुई थी, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या आई थी जी? इस पे $63.99 आई थी। न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम ने क्या प्राइस लगाई थी? 64.99। इज दैट क्लियर? पहला चार्ट देखना आ गया माय डियर स्टूडेंट? पहला ग्राफ देखना आ गया? क्या दूसरे की तरफ चलूं मैं? ओके वेरी गुड। अब चलते हैं हम जी अपने जो दूसरा नीचे वाला ये वाला हमारा ग्राफ है। अच्छा इसमें होता है जी रेटिंग। पहला कॉलम होता है जी ये वाला रेटिंग का, ये जो नजर आ रहा है रेटिंग किसको कहते हैं? हम स्टार्स को कहते हैं। ये देख रहे हैं रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए? 4+ होनी चाहिए। क्या इसकी रेटिंग ठीक है? क्या इस प्रोडक्ट की रेटिंग ठीक है माय डियर स्टूडेंट? क्या इसके स्टार्स ठीक हैं? ये देख रहे हैं आप लोग? ओके वेरी गुड, इसके स्टार ठीक है जी। अब इसके चल के ना इसके हम रिव्यू काउंट की तरफ, इनके फीडबैक्स की तरफ, ये देखें, ये है जी इसके फीडबैक। मतलब कस्टमर इन्होंने जो जो फीडबैक दिए हैं, कस्टमर ने जो जो, ये जो ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा है ना रिव्यू काउंट में, बाकी ऊपर वालों को ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं रिव्यू काउंट? ये देखें, नजर आ रहे हैं रिव्यू काउंट? ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग? भाई डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया? अब चलते हैं न्यू ऑफर काउंट की तरफ। ये होते हैं जी न्यू ऑफर काउंट के, इसमें कितने सेलर ऐड हुए हैं इस डेट को। माय डियर स्टूडेंट ये जो न्यू ऑफर काउंट होते हैं ना ये होते हैं सेलर जो कि इस प्रोडक्ट में ऐड हुए हैं न्यू। ये देखें 13 जुलाई को इस प्रोडक्ट में 15 सेलर थे, ठीक है। ये देखें फिर यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे एक सेलर ड्रॉप हुआ, शो हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। फिर यहाँ पे मैंने देखा 16 सेलर थे, ठीक है, एक सेलर बढ़ गया। ये देखें यहाँ पे सेलर ड्रॉप होना शुरू हो गया है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इवन के 4 सेलर तक भी आ गए। अगर ऐसे कोई यकदम सेलर ड्रॉप होंगे ना इसका मतलब है कि इस पे कोई इशू आ रहा है प्रोडक्ट पे आईपी का, ठीक है।
यकदम सेलर, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, एक ऐसी पहाड़ी सी बन रही है यकदम। या तो ऐसे हो ना, एक एक करके या दो दो करके ड्रॉप हो रहे हो, फिर बढ़ भी रहे हो, फिर ड्रॉप हो रहे हो, फिर बढ़ भी रहे हो, इसका मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन नहीं है। सेलर देखना आगे। हाँ, या तो अगर ऐसी प्रोडक्ट है यहाँ से उसका ग्राफ शुरू हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे पहाड़ी बनती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये गुड टू गो है, इसमें सेलर बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्या ये समझ आ गई? मुझे चैट में बताएं कि क्या ये समझ आ गई। अगर तो यहाँ से सेलर, पहले पहाड़ी बनी हुई थी ऊंची सी, फिर पहाड़ी ऐसे यकदम गिर गई, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, इसका मतलब है कोई ना कोई आईपी कंप्लेन है जो ये हमें ग्राफ बता रहा है ऐसे। या तो ये ऐसे होता ना, ऐसे पहाड़ी बन रही होती, इसका मतलब है कि हो सकता है इस पे आईपी कंप्लेन हो और अमेजोन काउंट उड़ा रहा हो सकता है कि सेलर आउट ऑफ स्टॉक भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हो तो एक दो करके आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, ऐसे यकदम नहीं गिरते। ये देख रहे हैं, ये देखें 25 जुलाई को 16 सेलर थे, लेकिन यहाँ पे देखें 5 अगस्त को उस पे मतलब 10 दिन बाद 4 सेलर रह गए, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल ग्राफ होता है ना, वो होता है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई अगर करूँ कि 1 ईयर का, ये देखिए। अच्छा, ऐसे अगर पहाड़ी अगर आपको नजर आ रही हो 3 मंथ की, आप लोगों ने ज्यादातर 3 मंथ का देखना है, मतलब पहले सेलर कम थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गए, ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सेलर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे बढ़ रहे हैं ना यहाँ तक, मतलब आज की डेट तक, तो इसका मतलब है कि ये गुड टू गो है, इसमें सेलर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये देखिए एकदम गिरने लग गए, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। इज डेट क्लियर? अगर बढ़ रहे हैं सेलर आज की डेट तक, तो मतलब है कि ये गुड टू गो है। अगर तो यकदम गिरने लग गए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इशू है। इज डेट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? के क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे ये देखें माउंटेन सा बना हुआ है, मतलब यहाँ तक हम, अगर हम आज की डेट तक यहाँ देखें ना, यहाँ तक कि हमारी आज की डेट होती है, इसका मतलब था कि इसका मतलब है प्रोडक्ट में सेलर बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब है न्यू सेलर भी जा रहे हैं इस प्रोडक्ट में। हाँ, अब देखिए यहाँ से गिरने लग गई है, ये देखिए गिरने लग गए हैं सेलर। इवन के कितने सेलर थे इसके पीक पे? 30 सेलर थे, अब कितने रह गए हैं? अब देखें 5-6 सेलर इसके सिर्फ रह गए हैं। चले, अब ये आपको ग्राफ देखना आ गया, आपको दोनों ग्राफ देखने आ गए, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है असद से टोटल बाय करके। भाई डियर स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब सिर्फ ग्राफ ही नहीं देखना होता, यहाँ पे हमने, यहाँ पे कुछ और चीजें भी देखनी होती हैं। ये डाटा पे क्लिक करेंगे ना ऊपर, ये डाटा पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ दोबारा से रिफ्रेश करके। ठीक है, अच्छा ये देखिए, जैसे मैंने लोडिंग करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन यहाँ पे रन करने लग जाएगी। ये देखिए पिक्चर के नीचे ना, मैंने कुछ भी नहीं किया ना, ये हमने ऊपर प्रेस किया है ना, मैंने कहीं क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ना यहाँ पे खुद रन करने लग जाती है। ठीक है, एक्सटेंशन ये होती है। अभी देखना, क्योंकि अभी वीपीएन भी ऑन है, नेट भी स्लो है वेदर की वजह से, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है और नेट थोड़ा सा मेरा स्लो है। तो देखना अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन रन होने लग जाएगी। सर ऑरेंज कलर क्या शो करता है? ऑरेंज कलर हमारा थर्ड पार्टी एफपीएस सेलर को शो करता है। ठीक है, ऑरेंज कलर। कीपा का रेट क्या है? कीपा का रेट है जी 1200, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेफरेंस। अदरवाइज अगर आप किसी और से लेंगे या फिर अगर मेरे रेफरेंस के बगैर लेंगे तो आपको 1500 में ये देगा। लेकिन किसी और से लेने का मैं आपको श्योरिटी भी नहीं दूंगा, असद की मैं आपको गारंटी दूंगा, असद की आपको श्योरिटी दूंगा कि वो बंदा ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मीन के कहीं आपकी अमाउंट लेके नहीं भागेगा, कहीं आपके पैसे लेके नहीं भागेगा, आपको सर्विस भी अच्छी देगा, सपोर्ट देगा। कभी भी इशू आए आप लोगों ने इसके साथ फौरन कांटेक्ट करना है, आपको कॉल पे लेगा, एनी डेस्क पे लेगा, आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। इज दैट क्लियर? ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कितने नेट लगवाए हुए हैं नया टेरा में।
अच्छा माय डियर स्टूडेंट, मुझे क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? माय डियर स्टूडेंट, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आपके एक स्टूडेंट बैचमेट ने भी मैसेज किया है कि सर आपने कहा था कि आप सारे टूल्स हमें प्रोवाइड करेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि आपको बाय करना है कीपा। देखिए हर टूल, मैंने आपको एक्सटेंशन ऐड करवाई, आपको मैंने एक गिफ्ट भी दिया। एज अ गिफ्ट आप लोगों को मैंने एक फ्री आईपी अलर्ट के लिए दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको सारा वर्क करवाना। कीपा इवन के मैं खुद बाय करता हूँ कीपा। अगर मैं तो मेरे बस में होता, मैं आप लोगों को फ्री दे देता। कीपा मैं खुद पेमेंट करके इवन के असर से मैं खुद बाय करता हूँ कीपा। तो जो चीज बाय मैंने ही करनी है, तो आप लोगों को भी हो सकता है ना कि आप लोगों ने भी बाय करनी है। तो क्या ये बात आप लोगों को बुरी लगी? इवन के मैंने इस चीज की गारंटी नहीं दी कि आप लोगों को सारे टूल्स मैं आपको दूंगा। सिर्फ मैंने आप लोगों को ये कहा था कीपा आप लोगों ने खुद बाय करना है। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? क्या मैंने ऐसे ही कहा था? इसकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, जो 12,000 इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, या कोई 10,000 इसकी कॉस्ट नहीं है। जस्ट 1200 कॉस्ट है। आप लोगों के प्रैक्टिस का फायदा है, आप लोग इससे काम कर सकेंगे। ठीक है, आप लोग इससे क्या कर सकेंगे? फायदा उठा सकेंगे। कल को आप लोगों ने क्लाइंट्स के साथ काम करना है। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल किया करें कि ऐसे बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट सर को कह रहे होंगे, अच्छा मैंने जो कहा था वो मैं आपको से आप लोगों लाइफ टाइम सपोर्ट खत्म होने के बाद भी अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको तब भी सपोर्ट दूंगा। माय डियर स्टूडेंट, क्या मैंने आप लोगों को कुछ बुरा कहा था? मैंने आप लोगों को जो एक इवन के ये भी बात की थी आप लोगों के साथ कि माय डियर स्टूडेंट, आपको मेरी सपोर्ट कोर्स खत्म होने के बाद भी मिलेगी। आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको तब भी सपोर्ट करूंगा। एम आई राइट डियर स्टूडेंट? या मैंने ऐसा ही कहा था ना आप लोगों को? और आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए? इतना कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो फिर भी अगर आप कहेंगे सर दिस इज नॉट फेयर कि आप हमें कह रहे हैं कि कीपा बाय करें, कीपा तो मैं खुद बाय करता हूँ। सर जो बात स्टूडेंट ने कहा वो गलत होने, इस पर नाराज ना होना। देखिए नाराज होने वाली बात नहीं है, बात जो गलत है वो गलत है ना। देखिए अच्छा नहीं लगता ऐसे अगर आप करें। एनीवे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा नेट का भी इशू आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ अब आ रही है? माय डियर स्टूडेंट, क्या आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ना, मैं तो आपको फर्दर बता दूं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं जल्दी से थोड़ी सी और डिटेल बता दूं आप लोगों को एक साथ। आइंदा काइंडली ऐसी बात करने से ना आप लोगों ने परहेज करना है कि ऐसी बात नहीं कहते अपने टीचर्स को। इवन के आप लोगों को मैं कितना सपोर्ट करता हूँ, आप लोगों के हर क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, आप लोगों को सारा समझाता हूँ। आ जाओ ना, बैठो 5 मिनट बस, चलते हैं, लेक्चर एंड होने वाले हैं। तो अच्छा, ये जो हमारा ना अभी हमने देखा था यहाँ पे जो प्राइस हिस्ट्री पे, ये हमने डिटेल वगैरह चेक की थी, ठीक है। जैसे आप डाटा पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये कुछ फर्दर डिटेल बताएगा, ठीक है। अच्छा वो स्टूडेंट मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हैं, चले कोई बात नहीं, अगर आपने बाय मिस्टेक ऐसी बात कर दी है तो मैं इसको कुछ भी बोल।
नहीं फील करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसी थोड़ा अच्छा नहीं लगता आप लोगों को ऐसे बात करना। अगर तो मैं आप लोगों को कहूँ ना कि जिस चीज़ का मैंने प्रॉमिस किया वो मैं पूरा ना करूँ, फिर इस चीज़ का मेरा फॉल्ट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको आप मान रहे हैं अपनी एडमिट गलती कर रहे हैं तो सॉरी, आप अपनी जो गलती है उसको एडमिट कर रहे हैं तो मैं आपको ठीक है इग्नोर करता हूँ। ओके, तो कोई बात नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ लाइफ टाइम भी काम करना चाहेंगे, मैं आप लोगों को सपोर्ट देता हूँ। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये हमने जैसे इस पे क्लिक किया ना, ये हमारे डाटा पे ऊपर जो ऑप्शन आ रहे थे, हमारी एक्सटेंशन रन हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल में क्या होता है कि ये देखें, आपको सारी प्रोडक्ट की पिक्चर, उसके बाद टाइटल, ये सारी डिटेल वगैरह बता रहा होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह बता रहा होता है। तो ये हमें कुछ डिटेल दिखाता है प्रोडक्ट की, तो ये बताता है हमें कि इसकी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह। लेकिन हमने यहाँ पे चेक क्या करना होता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये चेक करना होता है। ये देखिए, सेल्स रैंक करंट बता रहा है, सेल्स रैंक 30 डेज एवरेज बता रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये देखिए सेल्स रैंक एवरेज 30 डेज बता रहा है, ये सेल्स रैंक 60 डेज एवरेज बता रहा है, ये सेल्स रैंक 90, मतलब सेल्स रैंक मतलब बीएसआर हमें बता रहा है कि इसका इतने इतने टाइम बाद ये रहा है। तो ये देख लें, हमने 90 डेज से पीछे वाले ये सारे देखने होते हैं। अगर तो यहाँ पे होता ना हमारे क्राइटेरिया से ऊपर, तो इसका मतलब था अगर यहाँ से ऐसे कम हो रहा होता, मतलब ये 90 दिन अगर पुराना अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है 1 लाख, 60 दिन पुराना देखें तो हो जाता 80 हजार, अगर 30 दिन पुराना देखते तो यहाँ पे हो जाता 60 हजार, अगर हम करंट देखते तो यहाँ पे अगर आ जाता 40 हजार। इसका मतलब है कि ये कम हो रहा है, हो सकता है और भी कम हो जाए, तो हम यहाँ पे जा सकते थे। लेकिन अब ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही है सारा, तो इसका मतलब है इसका बीएसआर ठीक है। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसका बीएसआर एवरी 90 डेज से लेके ऑनवर्ड ये करंट डे तक, इसका बीएसआर हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही है। तो ये हमारा बीएसआर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद ये बाय बॉक्स करंट प्राइसेस दिखा रहा है, ये जस्ट आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही होती है जो ऊपर बाय बॉक्स की प्राइस नजर आ रही है। यहाँ पे एक चीज हमने और देखनी होती है, वो ये होती है Amazon। ठीक है, 90 डेज OOS का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक। जो पिछले 90 दिन गुजरे हैं इस प्रोडक्ट के, उसमें Amazon आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट रहा है। समझ आ गई। अब ये देखिए, Amazon 90 डेज जो पिछले इस प्रोडक्ट के 90 दिन गुजरे हैं, 3 मंथ गुजरे हैं, उस प्रोडक्ट में Amazon कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। 100%। 100% का मतलब है कि 100% इस प्रोडक्ट में Amazon आया ही नहीं है। क्या ये देखना आ गया, यहाँ तक समझ आ गई? क्योंकि मैं आज यहाँ तक ही सिर्फ जस्ट स्टॉप कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को थोड़ा मिक्सचर होएगा, आगे कुछ और भी देखने वाली चीजें हैं हमारी, ये देखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे एक तो हमने ये जो हमारा ये होता है ना, ये सेल्स रैंक देखना, करंट मतलब 16 हजार है, लास्ट 30 डेज का इसका 35 हजार रहा है। ठीक है, फिर 60 डेज अगर मैं लास्ट एवरेज की बात करूँ तो 36 हजार रहा है। सेल्स रैंक 90 डेज की बात करूँ तो 35 हजार रहा है, मतलब अब हमारे क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही है ना, 60 हजार से ऊपर तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे होता ना 60 हजार से ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे 60 डेज कम हो रहा होता, 30 डेज फिर कम हो रहा होता, करंट फिर कम हो रहा, तो इसका मतलब है और कम हो रहा है। अच्छा, एक चीज ये देखनी होती है, और दूसरी चीज हमने यहाँ पे जस्ट जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है, Amazon 90 डेज OOS। अब पिछले जो 90 दिन गुजरे हैं उसमें Amazon 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, 100% इसमें आया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर होता भी यहाँ पे वर्ड लिखा होता, ठीक है, 70%, मतलब 70% तक हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर 70% से कम यहाँ पे वर्ड होता, कि मतलब 50% होता, 30% होता, 20% होता, तो यहाँ से हमने क्या करना था, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना था इस प्रोडक्ट को। इस बात को समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात का मतलब है कि इस प्रोडक्ट में 100% Amazon रहा ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि भाई मेरी बात 100% एक्यूरेट है, मतलब 100% ठीक है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि भाई मेरी बात जो बात है वो 100% नहीं, 80% ठीक है, 20% इसका मतलब है गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है 100% Amazon इसमें रहा ही नहीं है। अगर यहाँ पे होता ना 80% लिखा होता,
इसका मतलब है 80% इस प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग 20% रहते थे वो 20% इस प्रोडक्ट में अमेजोन रहा है। ठीक है, तो अगर हमने बियर करना भी है ना, तो यहाँ पे 70% आउट ऑफ स्टॉक लिखा हो, जो रिमेनिंग 30% रहते हैं वो हम उसको बियर कर सकते हैं। इज डेट क्लियर? क्या इस बात की समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट, कि क्या इस बात की समझ आ गई आपको? अब आप लोगों ने एक तो काम ये करना है, ब्राउजिंग वीपीएन लगा लेना है, एनीडेक्स को डाउनलोड करके, ठीक हो गया, वो कर लेना है। और तीसरा, आप लोगों ने असद से कीपा को बाय करके प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बाय बॉक्स को हर बार देखने की, बाय बॉक्स को चेक करने की। अच्छा, अक्सर पाकिस्तानी आईपी पे या अक्सर कीपा नहीं चलता, वर्क नहीं करता, तो आप लोगों ने हाइपर नहीं होना, असद को कोई गालियां नहीं देने लग जानी, असद के पीछे नहीं पड़ जाना। तो आपको वो रिस्पॉन्स करेगा, आप लोगों को टाइम पे रिस्पॉन्स करेगा। हो सकता है, जारी बात है, हर इंसान बिजी होता है अपने कामों में, 100 काम होते हैं हर इंसान के, लेकिन उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। आप लोगों को जैसे वो फ्री होगा आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगा। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट? उसको किसी ने कोई बुरे वर्ड, हार्श वर्ड नहीं उसको बोलने। अगर उसने मुझे कहा कि इस स्टूडेंट ने मेरे साथ बदतमीजी की है सर, इसने मुझे गालियां दी है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? हाँ, अगर आपको वो एक दिन हो गया रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप लोगों ने मुझे बताना है, नहीं रिस्पॉन्स करेगा, मैं उसको देख लूंगा, वो मैं उससे बात करूंगा। और मैं भी प्यार से बात करता हूँ उससे, ये नहीं कि उसको थोड़ा सा गुस्से होने वाली बात नहीं करता हूँ। जी, आपका क्या मैसेज सर? आपके रेफरेंस से कभी भी कीपा बाय कर सकते हैं? जी, मेरे रेफरेंस से कभी भी कीपा बाय कर सकते हैं, चाहे आउट ऑफ कोर्स आप खत्म हो जाए कोर्स, तब भी आप बाय कर सकते हैं मेरे रेफरेंस से। ठीक हो गया, आपका मैसेज मैंने देख लिया, रिप्लाई कर दिया। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट? अब आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने ये जो प्रैक्टिस करनी है कीपा के थ्रू, प्रैक्टिस करके कीपा के कुछ ये जो हम चार्ट देख रहे थे ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना है कि हाउ टू चेक कीपा ग्राफ्स। ठीक हो गया, ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं हमारा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोगों ने मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है, नमाज लाजमी पढ़नी है, तो कीपा बाय कर लेना है और असद के साथ कांटेक्ट करना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा रिमेनिंग कीपा के स्टैट्स देखना रह गए हैं उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को कीपा के स्टैट्स देखना आ जाए, फिर हम उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट? मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।